बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज की बड़ी खबर थी, झारखंड में रेलवे का वार्षिक बजट 16 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2009-14 तक रेलवे बजट में झारखंड की हिस्सेदारी 457 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 7,302 करोड़ रुपए तक हो गई है। और रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी जानकारी दी कि आम बजट में रेलवे के लिए जो प्रावधान किया है उसमें झारखंड के हिस्से क्या क्या आया है। देखिए ये रिपोर्ट। रेल बजट में झारखंड को मिले 7,306 करोड़। 56,694 करोड़ की लागत से चल रहे 34 प्रोजेक्ट। केंद्रीय बजट में झारखंड में रेलवे के विकास के लिए 7,306 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो 2009 से 2014 के वार्षिक बजट का 16 गुना ज्यादा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी जानकारी दी। झारखंड में 100% रेलवे लाइन का विद्युतीकरण। 2,134 करोड़ की लागत से अमृत स्टेशन के तौर पर विकसित किए जा रहे 57 स्टेशन। झारखंड में चल रहे 56,694 करोड़ के 34 प्रोजेक्ट्स। झारखंड में रेलवे के प्रोजेक्ट में करीब 60,000 करोड़ का निवेश। 2009 से 14 में बिछे थे 57 किलोमीटर रेलवे ट्रैक। 2014 से 25 तक 10,311 किलोमीटर। 1,693 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को कवच के दायरे में लाया जाएगा। झारखंड में दौड़ रही 12 वंदे भारत एक्सप्रेस। 24 जिलों से गुजरती है, 22 स्टेशन पर ठहराव। 100% इलेक्ट्रिफाइड स्टेट है। झारखंड में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। पिछले 10 वर्ष में 2014 से लेकर अगर हम काउंट करें तो 1,311 किलोमीटर का नए ट्रैक्स झारखंड में बिछाए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2014 से लेकर अब तक 943 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। इस समय झारखंड के 34 प्रोजेक्ट, जो कि 3,251 किलोमीटर के हैं, उसमें 56,694 करोड़ का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। रांची, हटिया और टाटानगर स्टेशन बनाए जा रहे वर्ल्ड क्लास स्टेशन। रीडेवलपमेंट के लिए आम बजट में 1147 करोड़ रुपए का प्रावधान। रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 444 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 355 करोड़ की लागत से हटिया स्टेशन का रीडेवलपमेंट। टाटानगर स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर 348 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 444 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो रांची स्टेशन रीडेवलपमेंट का है। इसमें साउथ साइड स्टेशन बिल्डिंग और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो हैं वो लगभग बनकर तैयार हैं। लगभग 6 महीना और इसको कमिश्निंग में लगेगा। 6 नंबर प्लेटफॉर्म, FOB, सेकेंड एंट्री, अप्रोच रोड, वाटर टैंक, ये सब काम प्रगति पर हैं। जैसे ही साउथ साइड का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद नॉर्थ साइड जो मेन स्टेशन एंट्री वाला साइड है, उस तरफ का कार्य स्टेशन बिल्डिंग का पकड़ा जाएगा। झारखंड में 3,251 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, जिस पर 56,694 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं झारखंड के 1,693 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को कवच के दायरे में लाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे अपनी योजनाओं के जरिए आदिवासी और आदिवासी क्षेत्र का विकास करना चाहती है। उन्होंने बताया कि यात्री सुविधा के विकास पर सरकार का जोर है। राज्य में वंदे भारत स्लीपर का परिचालन जल्द शुरू होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। बजट में झारखंड को 7,306 करोड़ रुपए मिले हैं। 56,694 करोड़ की लागत से चल रहे 34 प्रोजेक्ट। झारखंड में 100% रेलवे लाइन का विद्युतीकरण होगा। 2,134 करोड़ की लागत और स्टेशन के तौर पर विकसित किए जा रहे 57 स्टेशन। झारखंड में चल रहे 56,694 करोड़ के 34 प्रोजेक्ट। झारखंड में रेलवे के प्रोजेक्ट में करीब 7,000 करोड़ का निवेश है। और 2009 से 14 तक की बात करें तो यहां पर 57 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछे थे। 1993 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को कवच के दायरे में लाया जाएगा। झारखंड में दौड़ रही 12 वंदे भारत एक्सप्रेस 24 जिलों से गुजरती है, 22 स्टेशन पर है ठहराव। और ऐसे में ये वापस से सौगात ही कह सकते हैं। रांची, हटिया और टाटानगर स्टेशन बनाए जा रहे हैं।
रीडेवलपमेंट के लिए आम बजट में 1147 करोड़ रुपए का है बजट। राज्य रेलवे स्टेशन ने पूर्ण विकास के लिए भी पैसे खर्च होंगे। रीडेवलपमेंट्स के लिए अलग अलग पैसे अलग अलग स्टेशंस के लिए भी है। और अगर कुल मिलाकर इस पर बात करें तो झारखंड में रेलवे का वार्षिक बजट जो है वो 16 गुना बढ़ गया है। तो जब आम बजट आया तो इस पर खूब बयानबाजी हुई। केंद्र में विपक्ष के तौर पर बैठे कांग्रेस ने इस पर कई सवाल खड़े किए। वहीं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी सत्ता पक्ष यानी कि जेएमएम कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात का जिक्र किया कि इस पूरे बजट में झारखंड ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। झारखंड की जनता को दरकिनार किया गया है। झारखंड की जनता के लिए कुछ विशेष नहीं था, ये बातें थी सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन अब अगर रेलवे बजट की बात करें तो रेलवे का वार्षिक बजट झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 16 गुना बढ़ चुका है। सौ प्रतिशत रेलवे लाइन का विद्युतीकरण की भी बातें हैं। 2134 करोड़ की लागत से अमृत स्टेशन के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं 57 स्टेशन। झारखंड में चल रहे 56,694 करोड़ के 34 प्रोजेक्ट्स। झारखंड में रेलवे के प्रोजेक्ट में करीब 60,000 करोड़ का निवेश है। राज्य रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास पर 444 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे का ये वार्षिक बजट है जो कि 16 गुना बढ़ा है। रेल बजट में झारखंड को ये सौगात कह सकते हैं कि मिली है। 56,000 करोड़ की लागत से चल रहे हैं 34 प्रोजेक्ट्स। फिलहाल झारखंड में दौड़ रही है फिलहाल 12 वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची, हटिया और टाटानगर बनेंगे वर्ल्ड क्लास स्टेशन। ये कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिनका जिक्र किया गया है जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर विकसित होंगे। रेल बजट का यह जिक्र है जो कि एक सौगात लेकर आया है। फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं सामने आ पा रही थी आम बजट के बाद, सत्ता पक्ष झारखंड में जिस विषय को लेकर सामने था कि झारखंड इस वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन रेलवे अगर बजट की बात करें तो यहां झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वार्षिक बजट 16 गुना बढ़ गया है। 56,000 करोड़ लगभग है जिसकी लागत से 34 प्रोजेक्ट्स हैं। 100% तक के रेलवे लाइन की विद्युतीकरण की बातें भी इस पर कही गई है। 2134 करोड़ की लागत से अमृत स्टेशन के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं 57 स्टेशन। फिलहाल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कामगार हैं और आगे भी जिस तरह से यहां निवेश बढ़ाया गया है इस पर भी तैयारियां हैं। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय लाल का एक बार रुख कर लेते हैं। अजय, झारखंड में देखिए रेलवे का वार्षिक बजट जो है वो 16 गुना बढ़ गया। आज जिस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री ने इस तमाम बातों का जिक्र किया, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि झारखंड किस तरह से रेलवे की अगर दिशा में बात करें तो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ इसमें खासियत रही है? प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ बातें आई है सामने? देखिए सुष्मिता, जब रेलवे के संसाधनों की हम और आप बात करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि रेलवे ने पहले के बनिस्पत बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की है और इसमें बहुत कामयाबी भी मिली है। जो 2-3 अहम मुद्दा है जिस पर मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से
हमारे दर्शक जान जाएं। जी। जब हम आप बात करते हैं वंदे भारत का कि वंदे भारत में स्लीपर बोगी की शुरुआत होगी वगैरह वगैरह, स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन इन सब के बीच हम वैसे ट्रेनों को भूल जाते हैं जिस पर वह व्यक्ति चढ़ता है जो रोजाना 100 रुपया कमाता है, 150 रुपया कमाता है, 200 रुपया कमाता है। आज साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो डीआरएम हैं उनकी प्रेस वार्ता थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हमने उनसे जानना चाहा कि बहुत अच्छा लगता है कानों को सुनने में कि वंदे भारत की स्पीड बढ़ाई जाएगी, स्लीपर ट्रेन आ जा रही है वंदे भारत में, इतना ज़्यादा बजट है, सुविधा दे रहे हैं, वाईफाई सिस्टम है। लेकिन आप कभी भी चले जाइए रांची जंक्शन के पास, जो सुबह में लोहरदगा से ट्रेन आती है रांची, सुस्मिता मैं यकीन करता हूं कि एक बार आपको जाना चाहिए। जब आप वहां जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इंसान की परिभाषा खत्म हो गई। एक दूसरे पर मजदूर रेजा बहने चढ़ के आती हैं एक दूसरे के शरीर पर, और उस वक्त आपको रेलवे की तमाम परिभाषाएं, तमाम जो उनकी निष्ठा है, तमाम प्रतिबद्धताएं खत्म होती नजर आएंगी। मैं बात कर रहा हूं लोहरदगा से जो रांची आती है ट्रेन, हाँ। और वही ट्रेन जो रांची से लोहरदगा जाती है। पिछले कई सालों से 12 बोगी, पता नहीं कौन सी वजह है, 12 बोगी को बढ़ाने के लिए कई बार लोगों ने आवाज उठाई। यहां तक कि न्यूज 11 ने, ये इकलौता ऐसा चैनल है जिसने रांची लोहरदगा ट्रेन पर कई बार फोकस किया। आज हमने उनसे जानना चाहा, उनका जो डीआरएम है साउथ ईस्टर्न रेलवे के, मैंने उनसे जानना चाहा कि आखिर वो कौन सी वजह है कि जो रांची से ट्रेन जाती है। जसमीत सिंह बिंद्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अब मैं इतना करोड़ का बजट है, यहाँ पर स्लेटर दे दिया, ये दे दिया, वाईफाई दे दिया, टीवी दे दिया। हमने पूछा कि सर वो कौन सी वजह है कि 2 दशक से, मुझे लगता है कि 2 दशक से ज़्यादा, जो लोग रांची पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, 12 बोगी है, 13 बोगी आज तक नहीं हुई। जानती हैं क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि मैंने 20 बार रेलवे हेडक्वार्टर को कहा है कि इसकी बोगी बढ़ा दीजिए, 12 से 16 कर दीजिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमने पूछा कि वजह, वंदे भारत तो मिल जा रहा, बहुत अच्छी बात है, वंदे भारत में चढ़ता कौन है? रांची से आपको पटना जाना है वंदे भारत में, तो आपको कम से कम 1300 रुपया देना होगा। जी। आप कल्पना कीजिए, 1300 रुपया जाने का एक व्यक्ति का। और क्या ऐसा व्यक्ति जो रोजाना लोहरदगा से रांची आता है, मजदूरी मिली तो उनके यहाँ उत्सव हो जाता है, काम नहीं मिला तो वापस लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो बहुत मजेदार जवाब जगजीत सिंह बिंद्रा ने दिया, उन्होंने कहा कि जो लोहरदगा से रांची ट्रेन चलती है या फिर रांची से जो लोहरदगा जाती है, जसमीत सिंह बिंद्रा नाम है उनका, उन्होंने कहा कि ये ट्रेन कई ऐसे स्टेशनों पर रुकती है जहां पर 16 बोगी का स्ट्रेंथ वाला प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए, अश्विनी वैष्णव बोल रहे थे झारखंड को ये दिया, झारखंड को वो दिया। ये सब मुझे लगता है कि जो आम बजट में जब तीखी प्रतिक्रिया गई है झारखंड से कि पूरे निर्मला सीतारमण के पूरे भाषण में सुष्मिता झारखंड शब्द का प्रयोग तक नहीं है। अजय, मेरा आपसे अगला सवाल भी यही था। आपसे कल बातचीत भी हम कर रहे थे, आपने देखा था कि जब बजट सामने आया था तो झारखंड में सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस जेएमएम ये कह रहा था कि इस पूरे आम बजट में झारखंड की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, झारखंड की जनता को दरकिनार कर दिया। क्या उस सवाल का जवाब मिला है इस रेल बजट से? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया झारखंड से गया बजट को लेकर, कहा जा रहा कि 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्या हम और आप 12 लाख की श्रेणी में आते हैं? सवाल का जवाब है ना। तो फिर ये बजट में झारखंड को कुछ भी
जो सबसे बड़ी उम्मीद थी, जो सबसे बड़ी आशा थी झारखंड देखिए सुष्मिता, जब हम झारखंड की बात करते हैं तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है। एक व्यवस्था है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, एक व्यवस्था थी कि रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, एक व्यवस्था थी कि बाबूलाल मरांडी सीएम बने। ये व्यवस्था है, कोई किसी एक पार्टी का यह राज्य नहीं है। ये 3 करोड़ 40 लाख लोगों का राज्य है, हमारा राज्य है, आपका राज्य है। जब झारखंड की बात करते हैं तो हकमारी की जब बात उठती है तो दिल में पीड़ा होती है। आखिर क्या ऐसी वजह है? लगातार सरकार कह रही कि 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। ये बकाया है, हो सकता है कम ज्यादा हो, क्यों आप रेवेन्यू नहीं देंगे? जो हमारा राजस्व है कोयले का, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत है कि नहीं देंगे? जीएसटी का बंटवारा होता है झारखंड के साथ। तो अजय, कैसे ये मान ले कि वो आखिरी उम्मीद थी अपनी बकाया राशि के लिए, वो अब उम्मीद खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ मान लें? बिल्कुल, कहीं कोई हलचल मैं नहीं देख पा रहा हूं, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं, कहीं कोई गतिविधि नहीं कि केंद्र की सरकार ये कहती हो झारखंड सरकार को कि आपका बकाया है, थोड़ा धैर्य रखिए, मिल जाएगा। कहा तो ये जा रहा कि पैसा ही नहीं है, पैसा बकाया है ही नहीं। इतना सारा पैसा हमने दिया। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह जी कुछ कागजात लेकर घूम रहे थे कि हमने पैसा दे ही दिया। ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि बजट में, चलिए, जब बजट आया था अजय, तब उसके बाद ये तमाम सवाल उठे थे और इन सवालों का जवाब मुझे लगता है कि रेलवे बजट जब आया है तो इन सवालों का जवाब भी जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज किस तरह से यहाँ पर ये सौगात मिलती हुई नजर आई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।